हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से लेके एक्सरसाइज को भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 8 के लिए। और बेसिकली आप जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास जो होता है हर एक सीबीएसई बोर्ड या केवीएस चाहे अदर स्टेट बोर्ड में भी आपका एनसीईआरटी बुक फॉलो किया जाता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये बुक है और इस इम्पोर्टेंट बुक को आप ज़रूर सोल्व करें। ठीक है, आइए हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझते हैं। बच्चों सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट क्या और बेस और एक्सपोनेंट का कंसेप्ट आपको पता हो चुका है। तो देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लें कि एक 2 नंबर है और इस पर हमने क्या दे दिया, एक्सपोनेंट 2 कर दिया। तो जब कोई भी नंबर पे एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा या पावर 2 हो जाएगा या इंडेक्स 2 हो जाएगा, डैट मीन्स आपको कह रहा है कि उस नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो यही सिंपल है। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर पे पावर 2, स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर पे पावर 2, वो आपका स्क्वायर हो गया। और इसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे, तो पावर 2 का मतलब है कि कोई जो नंबर है उसको 2 बार गुना करना है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना 4 हो गया। उसी तरह कहेगा अगर मान लेते हैं कि 3 पे पावर 2, डैट मीन्स क्या कर रहा है, आपको स्क्वायर किसका निकालने का है 2। मतलब इसको रीड करेंगे कैसे, ऐसे भी लिखा रहता है कि स्क्वायर ऑफ 3, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल सिंबल है और इसका स्टेटमेंट में है स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब 3 पे पावर 2, डैट मीन्स इसका हो गया 3 इंटू 3। 3 इंटू 2 नहीं करना है, 3 को 2 बार लिखना है। तो 3 इंटू 3 डेट इज ए 9 आंसर। समझ गए स्क्वायर? अब समझ में आ गया बच्चों। चलो अब सिंपल समझाता हूँ स्क्वायर रूट्स। ऐसे इसमें और डीपली हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे रहता है, देखिए इस तरह का दिया रहता है और इसके अंदर में कुछ नंबर रहेंगे। जैसे मान लें कि 4 नंबर है, तो क्या कह रहा है, डेट मीन्स इस कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ये सिंबल जो है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, या शॉर्टकट में इसको हम लोग कभी कभी रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स स्टेटमेंट में लिखोगे, कहेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यही आपको ऐसे भी लिखना है, डेट मीन्स स्टेटमेंट में ऐसे लिखना है, चाहे सिंबल में ऐसे लिखना है। बाकी सोल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे सोल्व किया जाता है। इसका फिलहाल अगर करेंगे तो इसको स्क्वायर रूट निकालेगा 4 का तो 2 होता है। ठीक है, उसी तरह कहेगा ऐसे स्टेटमेंट की कि स्क्वायर रूट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 16, डेट इज यहाँ 4। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये जो साइन दे रहे हैं सिंबल अगर किसी के नंबर के आगे लगा हुआ तो समझो कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। और जब हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो कोई भी नंबर है, जैसे 2 है और इस पे अगर पावर 1/2 है तो समझो कि क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट निकालने का है, 2। तो स्क्वायर रूट के केस में पावर कितना होना चाहिए, पावर होता है 1/2, याद रखना। स्क्वायर रूट के मतलब पावर कितना है 1/2 और स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। यही बेसिक है, ठीक है। और जिसके बाद जितने भी डीपली में कंसेप्ट होगा वो हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू समझे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे और उसके बगल में आपको बताते जाएंगे कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, एक और यहाँ बातें आपको पूछेगा कि सबसे पहले किसी नंबर का स्क्वायर निकालने कहेगा और एक चेक करने कहेगा कि कोई एक नंबर दे देगा, बोले कि चेक 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कहेगा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, चाहे स्क्वायर नंबर होता है या नहीं, कैसे, जब हम वो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर करने पे आता है तो उसको हम लोग स्क्वायर नंबर कहते हैं या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे देखिए आपको 2 का स्क्वायर आपने देखा, 2 का स्क्वायर कितना 4 है, तो 4 जो है ना वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। बट 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं आता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे चेक करते हैं कोई नंबर है कि नहीं, वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक्सरसाइज कौन सा 6.8। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बेसिकली देखिए इसके ट्रिक होता है,
जब हम ऐसे करते हैं जैसे 81 का स्क्वायर निकालने का रहा है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि 81 का स्क्वायर करेंगे, इतना बड़े बड़े नंबर को स्क्वायर करना थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है, सिंपल क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। आपका फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दे 81 का कह रहा है कि इसको स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा, डेट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट डॉट यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो एक तरीका यह है कि 81 का आप स्क्वायर करेंगे, डेट मीन्स आप इधर लिखेंगे 81 इंटू 81 करके, तो ये हो गया। लेकिन एक दूसरा तरीका यह है कि खाली वन, आपको यूनिट डिजिट कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो यहाँ पर ओनली देखेंगे इसका जो नंबर दिया है, किस नंबर को स्क्वायर करने का रहा है 81 का, तो इसका यूनिट डिजिट कौन हो गया, इसका वंस डिजिट कौन सा हो गया, ठीक है 1 हो गया, तो ओनली 1 का ही स्क्वायर करेंगे। तो हम साइड में क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भी है 1 स्क्वायर इजकल टू 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, इसलिए 81 का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हेंस के लिख देंगे, हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 81 इक्वल टू 1, क्या आंसर हो गया 1, समझ गया। इस तरह के आपको आंसर देना है। उसके बाद दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा आपको दिख रहा है, दूसरा नंबर है 272, तो 272 है तो ओनली आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसका यूनिट डिजिट यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 4 हो गया आंसर, समझ रहे हैं ना। चलिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर देखिए आपका 799 है, तो 799 है तो आपको 9 का ओनली स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो गया, डेट डिजिट यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन हो गया, यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 1, समझ गए, ऐसे आंसर आपको देना है। उसके बाद है 38, फोर्थ नंबर में कितना है 3853, तो देखो ओनली 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यही आपका यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको आंसर देते जाना है। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर देखिए 4 है, तो 4 होगा तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा मैं लिख दे रहा हूँ, इस फोर्थ में यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा 6 में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 8 है, इतना बड़ा नंबर को नहीं करना, ओनली 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 7th नंबर में आपका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद 6 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो इस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आसानी से कर लिया। जितना भी नंबर देखा, ओनली यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट को स्क्वायर करके हम लोग देख लेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है, वही आपका जो गिवन नंबर्स का यूनिट डिजिट कहलाएगा, समझ गए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। इसमें कह रहा है कि इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे नहीं कहते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, अभी बताया कि जब कोई नंबर किसी का स्क्वायर करने पे आया होगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो किसी ने स्क्वायर करने पे नहीं आएगा वो उसको नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाए थे मैंने कि 4 को क्या बोलेंगे, 4 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे क्योंकि यह 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया है। लेकिन 2 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहते हैं कि 2 किसी का स्क्वायर करने पे नहीं आता है, समझ गए ना। तो देखिए एक और रूल आप देखते हैं कि जब आपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक आपने स्क्वायर किया, 1 से 9 तक स्क्वायर किया, तो क्या क्या मिला आपको, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना, इस तरह का। 10 का स्क्वायर किए तो 100। तो आप क्या देख रहे हैं, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और कौन आ रहा है, 9 हो गया, 6 4 हो गया, और 0 आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं।
149,650, ये सब आ रहा है 0,149,650 आ रहा है। ठीक है, ये सब नंबर आ रहा है स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर दिया हो उसके अगर यूनिट डिजिट पर अगर ये सब नंबर है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वह स्क्वायर नंबर हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर लास्ट में क्या होगा, अगर मान ले 3 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, हो गया, और उसके बाद आपका 8 आ गया, 378 आ गया, तो 378 आएगा तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। ठीक है, और साथ में 2 भी नहीं आ रहा है, तो 2 भी, है ना, 2378, ठीक है, और बाकी तो ये सब आ ही रहे हैं। तो 2378 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में लगा रहेगा बच्चों, तो समझें कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और इस केस में हो सकता है। और साथ में ये भी होगा कि लास्ट में अगर आपका लास्ट के, है ना, लास्ट में अगर पेयर में जीरो है, पेयर में जीरो है, पेयर में अगर जीरो होगा, जैसे 2 जीरो हो गया, या तो 4 जीरो हो गया, है ना, या तो 6 जीरो हो गया, ठीक है, 6 जीरो हो गया, तब वो भी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और नहीं तो अगर एक जो सिंगल अगर रहेगा, ऑड में जीरो रहेगा, ऑड में जीरो रहेगा, तो आपका वो उस समय ही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो इसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गिव रीजन। बताइए 157 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि बोलेंगे इसका इट्स यूनिट डिजिट इज 7 विच इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना। क्या बोलेंगे, फर्स्ट में रीजन क्या लिखेंगे, 1057 दिया हुआ है बच्चों, इसमें कहेंगे कि नॉट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बिकॉज क्या ना है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट्स कैन नॉट गिव नंबर 7, कैन नॉट गिव नंबर 7, ये नहीं होता है, तो इसीलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऑलरेडी सारे जितने भी दिए हैं सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, खाली रीजन बताना है क्यों नहीं है। 3 में भी वही बताइएगा, 3 को क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट या तो पूरी तरह से नंबर, पूरा नंबर 3 नहीं आता है, 3 नहीं कभी आता है, 3 या तो 3 आए या तो यूनिट डिजिट के रूप में भी आए तो वो नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है। और यहाँ देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64,000,000, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बोलेंगे बिकॉज, कहेंगे कि बिकॉज यहाँ पे जो जीरो जो है ना ऑड में है, ठीक है, बिकॉज क्या कहेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज इन ऑड में है, इसलिए क्या कहेंगे, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यही रीजन बताना है। ऑड में जब जीरो रहेगा तो आपका क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 89722, ये 2 है तो 2 तो होगा ही नहीं, वही रीजन हो जाएगा, दे देना डायरेक्ट बोला कि 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बोलेगा ऑड जीरो है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर भी ऑड जीरो, एक ही जीरो है तो नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हमेशा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हमेशा क्या देता है, हमेशा ऑड ही नंबर देगा, ये ध्यान देना, ऑड नंबर्स देता है। या स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, बच्चों इवन नंबर्स हमेशा क्या देता है, इवन नंबर हमेशा इवन ही देता है, इवन नंबर ही देगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कोई एक नंबर ले लो ऑड नंबर, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, दिस इज द, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर। उसी तरह एक इवन नंबर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करो तो 16, देखो ये भी क्या 16 क्या है, इवन नंबर है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड मिलता है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन मिलता है। तो बस यही बता देना है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, तो देखिए दिस इज द, बोलेंगे 431 इज ऑड नंबर, हेंस इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ऑड नंबर, तो पहला तीसरा का पहला नंबर आंसर कैसे लिखेंगे, 431, बोलेंगे दिस इज ए ऑड नंबर,
ऑड नंबर एंड लिखेंगे स्क्वायर ऑफ ऑड गिव्स स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स गिव्स ऑड नंबर। समझ गए? तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। पहला हमें क्या देगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही नंबर आएगा। ठीक है, आपको स्क्वायर करना नहीं है, खाली बताना है। ये बताइए इसमें क्या सेकंड नंबर है, इवन नंबर है, तो इस बोल दिएगा कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिस इज और इवन नंबर, सो स्क्वायर ऑफ है इवन नंबर जो ऑलरेडी इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर में क्या लिख दीजिएगा, सेकेंड नंबर में लिख दीजिएगा आपका 2826 लिख देना। तो लिखिएगा स्क्वायर नंबर इज इवन because square of even number gives even। ये बोल दीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि क्या है, स्क्वायर नंबर क्या होगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर दिया हुआ है दिस नंबर इज द इवन नंबर। ठीक, तो इस तरह के आपका कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम एक्सरसाइज 6.1 में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन को बनाए हैं, और वीडियो इस तरह बड़ा ना हो इसलिए इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 4, 5, 6 जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम है, चाहे अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ख़ास करके KVS के जो भी स्टूडेंट है, ये सेकेंड टर्म हाफ ईयरली में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका ये चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सारे स्टूडेंट जरूर इस चैप्टर को अच्छी तरह से बना लेंगे। थैंक यू।